एक लड़का पढ़ाई में बहुत ही अच्छा होता है। उसे अपनी पढ़ाई में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स बहुत पसंद था। उसके इन्हीं तीनों सब्जेक्ट में बहुत अच्छे मार्क्स आते थे और बाकी के सब्जेक्ट्स में ओके टाइप मार्क्स होते थे। उसका नाम मोहित था। उसे अपनी पढ़ाई कंप्लीट होने के बाद साइंस रिसर्च फील्ड में काम करना था। उसने अपनी इस बात को एक बार अपने साइंस टीचर से शेयर की तो उसके साइंस टीचर्स ने मोहित को बताया कि उसे कॉलेज में सब्जेक्ट की स्टडी के साथ ही साथ सिलेबस के बाहर की साइंस की स्टडी में इंटरेस्ट लेना चाहिए। अपने टीचर की इस बात से प्रेरित होकर मोहित अब सिलेबस के बुक्स के साथ साथ साइंस संबंधी आर्टिकल्स और मैगजीन्स की स्टडी भी करने लगा। मोहित फ्यूचर में साइंटिस्ट बनना चाहता था और अपना पूरा जीवन साइंस की स्टडी में लगा देना चाहता था। उसने धीरे धीरे साइंस के प्रैक्टिकल्स अपने घर में करने शुरू कर दिए और धीरे धीरे उसे इनमें बहुत ही इंटरेस्ट आने लगा। वो अपनी पढ़ाई में अधिकतर प्लैनेट्स को स्टडी करना चाहता था। उसे लगता था कि अर्थ के अलावा भी बहुत से प्लैनेट्स होंगे जिसमें जीवन किसी न किसी रूप में जरूर मौजूद होगा। वह अक्सर इलेक्ट्रॉनिक कबाड़ की दुकान पर जाता था और उसे जो अपने मतलब का इंस्ट्रूमेंट लगता था उसे अपने घर लाकर उसे ठीक करने की कोशिश करता रहता था और उसे समझने का भी प्रयास करता था। एक दिन उसने अपने कबाड़ में इकट्ठा हुए सर्किट्स को जोड़कर कुछ बनाने का प्रयास किया। उसने बहुत मेहनत की और एक ऐसी डिवाइस बनाई जो कि बन तो गई थी पर उसके सर्किट में कुछ कमी के कारण प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रही थी। उसने बहुत प्रयास किया पर डिवाइस को ठीक नहीं कर पाया। एक दिन मोहित को कॉलेज की तरफ से साइंस एग्जीबिशन में जाने का मौका मिला। वह अपने दोस्तों के साथ वहां पर गया और वहां पर दिखाई गई लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज को देखकर बहुत खुश हुआ। वहां पर उसकी मुलाकात एक प्रोफेसर से हुई जो कि साइंस की दुनिया की जानी मानी हस्ती थे और एक प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी में कार्यरत थे। मोहित की साइंस के प्रति लगाव को देखकर उन्होंने मोहित की बहुत तारीफ की और उससे कहा कि अगर उसे कोई इन्फॉर्मेशन या कोई चीज़ जाननी हो तो वह उसके घर आ सकता है। उन्होंने मोहित को अपना साइन किया हुआ विजिटिंग कार्ड भी दिया जिससे वह जब चाहे तब उसके घर आ सके। एक दिन मोहित अपनी डिवाइस को लेकर प्रोफेसर के घर पहुंच गया और उसने अपनी पूरी बातें प्रोफेसर को बता दी। फिर प्रोफेसर ने डिवाइस को देखा और पूरी तरह से स्टडी के बाद उसकी छोटी मोटी कमियों को दूर करके मोहित को दे दिया। अब मोहित की डिवाइस के सारे सर्किट कंप्लीट थे। फिर प्रोफेसर ने मोहित को अपना बनाया हुआ एक स्पेशल ट्रांसमीटर दिया जिससे वह अपनी डिवाइस में लगाकर अपने मैसेज को कहीं भी दूर भेज सकता था। फिर प्रोफेसर ने मोहित को मैसेज एन्क्रिप्ट करने का तरीका भी सिखाया और यह भी बताया कि कैसे वह डिवाइस को फ्रीक्वेंसी को घटा और बढ़ा भी सकता है। उस दिन मोहित बहुत खुश था। उसने अपने घर आकर रात में ट्रांसमीटर को अपनी डिवाइस में कनेक्ट किया और कुछ मैसेज भेजे। कुछ दिनों बाद मोहित ने अपने डिवाइस की फ्रीक्वेंसी को इतना अच्छा कर दिया कि वह उस डिवाइस से कोई भी मैसेज अर्थ के बाहर आउटर स्पेस में भी भेज सकता था। मोहित रोज रात को बहुत सारे मैसेज आउटर स्पेस में भेजता था। उसका मानना था कि शायद उसका मैसेज किसी हाईली एडवांस एलियन को मिल जाए और उसे उस मैसेज का रिप्लाई मिले। उसने आज मैसेज भेजते हुए लगभग 3 साल हो गए थे पर उसे आज तक किसी मैसेज का रिप्लाई नहीं आया था। एक दिन वह रोज की तरह अपनी डिवाइस से आउटर स्पेस में मैसेज भेजने के बाद रात को सो गया। उसी रात को अचानक नींद खुली तो उसने अपने आप को एक ऐसी जगह पाया जो कि एक स्पेसशिप जैसी लग रही थी, जैसे कि उसने मूवीज में देखा था। उसने अपने चारों तरफ देखा, उसे कोई नजर नहीं आया। वह बहुत घबरा गया और उठकर इधर उधर चीजों को देखने लगा। तभी वहां पर एक आवाज आई, मोहित घबराओ नहीं, तुम हमें नहीं देख सकते क्योंकि ह्यूमन आईज में वो पावर नहीं है जो हमें देख सके। ह्यूमन बॉडीज की बहुत सारी लिमिटेशंस हैं। हम तुम्हें कोई भी हार्म नहीं करेंगे। तुम हमें नहीं जानते, पहले तुम घबराना बंद करो और रिलैक्स हो जाओ और सामने वाली चेयर पर बैठ जाओ जो खिड़की के पास है और ब्लिंक कर रही है। फिर हम तुमसे बात करेंगे। मोहित घबराकर इधर उधर देखता रहा पर उसे कोई नजर नहीं आया। तभी थक हार कर उसने अपने मन की शांत किया और उस आवाज द्वारा बताई गई जगह पर जाकर बैठ गया। एक बार फिर से आवाज आई कि अब तुम्हारा मन शांत हो गया है, तुम डरो नहीं। हम तुम्हें धीरे धीरे उन सभी बातों को बताएंगे जो तुम्हारे दिमाग में चल रही हैं। घबराओ नहीं, हम तुम्हारे दिमाग में क्या क्या चल रहा है जानते हैं। तुम्हें तुम्हारी हर बात का जवाब मिलेगा और तुम्हें क्या क्या जानना है हम सब जानते हैं। और तुम्हें क्या, हमने इस प्लेनेट पर रह रहे हर ह्यूमंस के बारे में हर चीज जानते हैं। हम अरबों सालों से इस प्लेनेट की हर चीज को देख रहे हैं। यहाँ तक कि हमने इस प्लेनेट को ह्यूमंस के लिए बनाया है। यहाँ पर ह्यूमन से पहले बहुत बड़े बड़े जीव रहते थे। हमने उन्हें भी डेवलप किया था पर जब हमने ह्यूमंस को डेवलप किया तो उससे पहले उन विशालकाय जीवों को अर्थ से हटाया। मोहित उनकी बातों को ध्यान से सुन रहा था और खिड़की से बाहर अर्थ को और पूरे सोलर सिस्टम को एकटक देख रहा था। अचानक उसे लगा कि उसके सर पर किसी ने हाथ रखा और आवाज आई कि उठो मोहित, देखो 7 बज गए हैं, तुम्हें आज कॉलेज नहीं जाना क्या? मोहित झट से उठा और उसे एहसास हुआ कि वह सपना देख रहा था। सामने रखी उसकी डिवाइस अभी भी ऑन थी।
उसने झट से उठकर अपनी डिवाइस को ऑफ किया और कॉलेज जाने की तैयारी करने लगा। तैयारी करते समय मोहित अपने सपने के बारे में सोच रहा था। उसके मन में यह अभी भी मलाल था कि उसने एलियंस की पूरी बात को नहीं सुन पाया। उसके मन में अभी भी यह चल रहा था कि क्या इंसानों को सच में किसी एलियन ने बनाया है या वह खुद से इवॉल्व हुए हैं। इस बारे में आपका क्या ख्याल है दोस्तों कि हमें किसने बनाया? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आप प्लीज़ हमारे इस चैनल मिस्टीरियस रहस्य को सब्सक्राइब भी जरूर करें, जिससे आपको इस तरह की रोचक और मज़ेदार वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक गाइस, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई चीज़ों के साथ। बाय बाय।